नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े स्थानीय का जो है दिल्ली नगर निगम, उसके चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोग नामांकन करने लग गए हैं और लगता है कि बहुत जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देगी। लेकिन जिस तरीके से टिकटों को लेकर जो मारामारी दिख रही है, सबसे ज़्यादा मांग जो है वो आम आदमी पार्टी से है और फिर भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में उतनी नहीं है। और ये जो इंडिकेशन है साफ तौर पे ये है कि जो ये लड़ाई होने जा रही है दिल्ली में, जो ये चुनावी दंगल हो रहा है, वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नज़र में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है किरकिरी की तरह है। वो चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में विधानसभा में वो आए, हालांकि वो कई सालों से ऐसा कर नहीं पा रहे। उसी तरीके से दिल्ली नगर निगम भी अरविंद केजरीवाल की नज़र में किरकिरी है और ये इसे जीतना चाहते हैं। अब इस बार जैसे पिछली बार की हम बात करें तो पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी थी उसको लगभग 36% वोट मिले, कांग्रेस को भी 21 और आम आदमी पार्टी को लगभग 24%। इस तरह का त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था और त्रिकोणीय मुकाबला जब होता है तो हमेशा बीजेपी को फायदा होता है और बीजेपी सत्ता में आ गई। लेकिन इसके अलावा तब अमित शाह जो है, जो उनके पूर्व अध्यक्ष हैं और अब गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने पूरा ये चुनाव वही संभाले। तो उन्होंने क्या कि सारे के सारे जो टिकट थे वो काट दिया और नए लोगों को मौका दिया। नए लोगों से क्या हुआ कि जो काउंसलर थे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो ख़त्म हो गई। लोग यही देख गए कि ये हटा दिए गए। और उसके अलावा वैसे दिल्ली में जो सीटें हैं वो रोटेट भी होती है, आरक्षण। इस बार महिला के लिए तो अगली बार एससी के लिए, अगली बार जनरल के लिए, ऐसा कुछ घूमती रहती है। तो वैसे भी लोग बदले जाते हैं। तो इस तरीके से आगे, हालांकि इसका नुकसान बीजेपी को ये हुआ कि वो ठीक से नगर निगम चला नहीं पाए। अब क्या है कि बीजेपी के खिलाफ भारी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी, और ये माना जा रहा है कि जो दिल्ली नगर निगम है का जो चुनाव है वो इस बार इन दोनों में होने जा रहा है, बीजेपी कांग्रेस, और जो निगम है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों जा सकता है। ये बहुत बड़ी संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि हम पिछले रिकॉर्ड देखें, 97 में इलेक्शन हुए, फिर 2002 में, फिर 2007 में, 2012 में, फिर 2017 में और अब ये 2022 में चुनाव रहे। जब जब दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तब तक बीजेपी जीतती रही है। यदि हम 97 की बात करें तो तब जनता दल बहुत स्ट्रांगली यहाँ चुनाव लड़ा था और बीजेपी सत्ता में आ गई। उसके बाद 2007, क्योंकि तब 2007 में जनता दल खत्म हो गया था तो कांग्रेस जीत गई जब आमने सामने की फाइट हुई। उसके 2002 में वो जीत गई। उसके बाद 2012 में नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था और उसमें क्या हुआ कि यहाँ बीएसपी बहुत मजबूती से लड़ी थी और फिर बीजेपी नंबर 1 पे आ गई लगभग उसने। उसके बाद जो फिर हुए थे 2017 में, तब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बना चुकी थी और वो भी दमखम तरीके से पूरा जोर लगा के लड़ी। हालांकि उसका उस तरीके से जो संगठन का ढांचा था वो नहीं बन पाया था, लेकिन फिर भी वो अच्छे खासे वोट ले गई। और अगली पिछली बार के लिए मैंने जैसे बताया कि कांग्रेस को 21%, आम आदमी पार्टी को 24% और भारतीय जनता पार्टी थी उसको लगभग 36% वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय संघर्ष में जीत गई। और क्या है, जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है जो लगा है, उसका जो वोटिंग परसेंट वो 4-5% तक रह गया है। जो पिछले चुनाव है, चाहे लोकसभा का हो या विधान और भी जो चुनाव है, उसमें 5-7% से ज़्यादा नहीं हो रहा, उसका 4-5%। इसका मतलब जो सीधी फाइट है इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। और जैसे मैंने पहले कहा कि आमने सामने की जब दो पार्टी में लड़ाई होगी तो दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी नुकसान में रहती है। और इस बार यही होने जा रहा है कि जितना कांग्रेस की स्थिति रहेगी, यदि कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ गई पिछली बार की तरह तो जाहिर है बीजेपी सत्ता में आ सकती है। लेकिन यदि कांग्रेस और कमज़ोर तरीके से हालत हुई तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे सत्ता में आएगी। लेकिन जो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि इनकी कांग्रेस की हालत इतनी दयनीय है कि उसके 4-5% वोट हैं, तो इसका सीधी सी बात है कि आमने सामने की फाइट आम आदमी पार्टी और बीजेपी में होने जा रही है। और इससे साफ है कि ये जो नगर निगम है वो केजरीवाल के हाथ जाने वाला है। ये मेरा एक अनुमान है। वैसे लास्ट मोमेंट में क्या हो जाए
ये कह नहीं सकते, लेकिन मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ। जैसे जो प्रीपोल होते हैं उसमें लोग बताते हैं और उसके बाद नतीजे कुछ भी हो जाते हैं, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ कि नगर निगम बीजेपी के हाथ से खिसक कर केजरीवाल के हाथ में जाने की तरफ दिख रहा है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिएगा और हमारा जो मुख्य चैनल है हिमालय लोग उसको भी देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार।